नमस्कार। मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कल जैसे ही ईएसबी ने अपना नया परीक्षा कैलेंडर बनाया, हम सब ने अपने घर के कैलेंडर देखे और सिर खुजाया, बोले मज्जू की आंख, इतना कम समय। हाँ यार, क्योंकि बहुत ज्यादा समय परीक्षाओं में अब मिलना नहीं है। उन्होंने कह दिया कि भाई अक्टूबर नवंबर में तो परीक्षा सारी समाप्ति हो जानी है। अगस्त का एक सप्ताह बीत चुका है, अब अगस्त सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाएगी परीक्षाएं। कुछ परीक्षाएं सितंबर में ही शुरू हो जाएंगी। आप समझिए कि हमारे पास 50-60 दिन का भी समय नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। आज की इस वीडियो में अपन जो बात कर रहे हैं वो एक ऑन एन एवरेज मार्क्स को लेकर कर रहे हैं कि हम कितने नंबर ले आए भाई, तो हमें जो है सेकंड स्टेज में पहुंच जाएंगे, फिजिकल में पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि टी वैल्यू, जेड वैल्यू पता नहीं क्या क्या चलता है, जिससे अभ्यर्थियों के नंबर कम हो जाते हैं। जैसे मेरे ऑन स्क्रीन मार्क्स पिछली बार 77 थे। एक प्रश्न पर मैंने आपत्ति लगाई थी, बहुत सारे लोगों ने लगाई होगी, तो 0.7 का मुझे मिला था लाभ। अब ये फाइनल हो गए थे 77.77। लेकिन जो घटकर बचे थे मेरे नंबर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, टी वैल्यू, जेड वैल्यू, भैंस की आंख, पता नहीं क्या क्या, तो वो 70-71 नंबर के आसपास थे। 71 नंबर थे, 6 नंबर मेरे घट गए थे। लेकिन एक बात मैं बता दूं भाई, एक बार आप यहाँ क्वालिफाइड हो जाए और फिजिकल में जो स्कोर आया, जैसे मेरा 60 हुआ था तो वो लास्ट तक 60 ही रहा था। फिर ये नहीं देखा जाता कि फलानी जगह का ग्राउंड अच्छा था इसलिए आपका अच्छा स्कोर बन गया। ये नहीं देखा जाएगा फलाना गोला अच्छा था, उस पर ग्रिप अच्छी थी, वो ज्यादा फेंक दिया आपने। नहीं, जो स्कोर आपका रहा वही रहेगा अंत तक। तो पहले फोकस हमारा जो रहेगा कि परीक्षा में हम कैसे भी करके क्वालिफाइड हो जाए। एक बार हमारा फिजिकल के लिए नाम आ जाए, वहां हम देखेंगे। यहाँ आपका अच्छा, मतलब ये स्थिति रही कि लोगों के 8-10 नंबर कम हो गया यार, किसी के 12 नंबर कम हो गया, अगला इंसान 2 नंबर फेल हो जा लगा रोने, क्या करें। लेकिन हम एक टेंटेटिव या अनुमानित कट ऑफ की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था पिछली कई वीडियो में आपसे कि प्रैक्टिस सेट खरीद लो, प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लो, आप उनसे टेस्ट लगाओ, उसमें देखो आपका स्कोर क्या बन रहा है। उसके आधार पर लोगों का भैया इतने नंबर बन रहे हैं, क्या करें क्या करें। उसके आधार पर लोगों ने अपनी कमजोरियां भी छांटी, उन पर काम करना शुरू किया। निश्चित रूप से फायदा होगा। वो समय नहीं रहा आपके पास कि आप बहुत बड़ा बैच खरीद लें, उसके हिसाब से लगे रहें। भाई उनकी तो ऐसा रहता है, जो टारगेट बैच होते हैं, बिल्कुल शुद्ध कहता हूं, भूतों जैसी आग, जो कहीं धुनक रही, कहीं सुलग रही, कहीं बुझ गई, कहीं जा बड़ी झंडाल, मतलब वो तो खत्म है खेल। उनके भरोसे मत रहना। हाँ, अगर आपने पहले से मेहनत करी है तो उनका आप टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जो नए अभ्यर्थी उनको खासकर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो अभ्यर्थी पहले से लगे थे उन्हें ही फायदा होगा। जो अभी और इंतजार कर रहे हैं उनका तो पता नहीं क्या होगा, अगली भर्ती का फिर विज्ञापन आने का इंतजार करेंगे। आइए बात करते हैं ना, यू आर, देखो सबको पता है कि इस बार माइनस मार्किंग भी होनी है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि हर ईएसबी के सभी पेपर में अब माइनस मार्किंग होने लगी है, तो सबको लगता है यार 1/4 की माइनस मार्किंग है। 1/4 का वही मतलब है, जैसे किसी परीक्षा में भाई आपके 80 नंबर आए, वैसे 80 नंबर आए, इसका मतलब है कि आपके 20 प्रश्न गलत हुए होंगे। 80 प्रश्न आपने सही किए, 100 में से 20 प्रश्न गलत किए, आपके 80 नंबर आ गए। पिछली भर्ती में यही होता था। लेकिन अभी आपने जो गलत किए थे, अब इनका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। कैसे? 1/4 इनकी होगी माइनस मार्किंग। 1/4 मतलब 4×5 = 20, 5 नंबर यहां से घट जाएंगे। कितने बचेंगे? 75 बचेंगे। आपको पता है, जैसे अगर किसी के 60 नंबर आए हो तो उसके 40 गलत हुए होंगे। इसका मतलब है, मतलब अगर उसने सारे अटेम्प्ट किए हो तो 1/4 यहां से 10 नंबर ये कटे और नंबर आया उसका 50 बचे 60 में से। अब 50-50 वालों का तो ऐसा है कि मतलब आपको भी पता, हमें भी पता है। लेकिन जिनके 65 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो भाई इनका आप ये मानकर चलिए कि अगर माइनस मार्किंग होती है तो इसके हिसाब से बमुश्किल 5 नंबर का अंतर आएगा कट ऑफ में। और ये भी मैंने बहुत ज्यादा कह दिया है। जो पिछली कट ऑफ रही है उससे आप 2-3 नंबर मानकर, कम मानकर चलिए। जैसे मैंने अभी तो पूरे करा दिए भाई, 100 नंबर ही, 100 प्रश्न ही अटेम्प्ट किए होंगे। अभ्यर्थी ऐसे भी तो होंगे जिनको पता है कि ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, उसको स्किप भी कर देंगे। पता चले किसी ने 90 अटेम्प्ट किए, किसी ने 92 अटेम्प्ट किए। अब 90 अटेम्प्ट किए, 92 अटेम्प्ट किए, मान लो उसमें से 80 सही निकले, 12 गलत निकले, 3 नंबर घटे, 77 नंबर आ गए। तो यही है, 3-4 नंबर मतलब आप मानकर चलिए। और अधिकतम हो जाए तो 5 नंबर का अंतर रहेगा, पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो माइनस मार्किंग 1/4 की कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं होती है। सीखिए इससे, बहुत इसकी टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल कि माइनस मार्किंग है, आराम आप क्या होगा। अरे रेलवे के एग्जाम देकर आती हो ना, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। वहां पर तो तुक्का लगाने वालों की लंका लग जाती है। बावजूद इसके 70 से ज्यादा ही कट ऑफ जा रही है। और पेपर का स्तर भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तुलना में अच्छा ही आता है। करंट वरेंट उसके जो है प्रश्न अच्छे आते हैं। जब आप लोग या आपके भाई बहन या आपके दोस्त, आपके साथ में बैठने वाले, आपके साथ में पढ़ने वाले वहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं 75-80 नंबर लाकर,
तो क्या हम यहाँ पर नहीं ले सकते? क्या यार इससे डरना? ये कहावत है हमारे यहाँ, काटन लगे कांच तो काय की जेठ मास। जब अपन उसी काम पर आ गए तो क्या माइनस मार्किंग से डरना? आइए अब हम यहाँ बात करें, आपको सबको पता होगा कि एमपी में जो कट ऑफ जारी होती है एमपी पुलिस की फर्स्ट स्टेज कट ऑफ, वो ना सॉरी बहना योजना के तहत आती है, मतलब बहनों के लिए अलग से कट ऑफ नहीं जाती है। आपको पहली जो फर्स्ट स्टेज कट ऑफ होती है वो एक समान ही रहती है, उसी में आपको पार करना होता है। सेकंड स्टेज में आपको आरक्षण का लाभ मिल जाता है, मेल फीमेल वाला। तो यूआर कैटेगरी में अगर भाई साहब आपने 75 नंबर ला दिए, अब ये तो हम अभी एक अनुमान लेकर चल रहे हैं, हमें पेपर कैसा हुआ, उसकी प्रकृति कैसी, उसके आधार पर तय होगा ना ये तो। लेकिन हम अनुमान लेकर चल रहे हैं कि अगर पिछली बार की तुलना में करें उसी के हिसाब से हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उसी के हिसाब से जो है मॉक टेस्ट बने हैं, उसी के आधार पर हम उसी को आधार मानकर जो हम चल रहे हैं। तो उसके आधार पर अगर 75 नंबर आ जाए भाई तो बहुत अच्छा स्कोर है, पर फिजिकल में भी लग जाना। या अगर आपके आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में ना इतने, तो एक काम करना, स्लो रनिंग तो स्टार्ट कर ही देना, लड़ लो। ओबीसी की अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 73 नंबर। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस में 72 नंबर, एससी में लगभग 70 और एसटी में 68, आपने ये स्कोर कर दिया ना, मतलब ये स्कोर आपका बन रहा है प्रैक्टिस सेट में, तो आप स्लो रनिंग कर सकते हैं, आपको ये काम आएगी उस समय। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका ये 85 बचा, पता चले बचे 75, लेकिन अगर आपने फिजिकल में आपका जो स्कोर रहा फिर वो अमर है, वो उसमें कहीं नहीं कुछ नहीं होना। जैसे मेरी कूंद जो रही, देखो मेरे 60 नंबर जो बने थे ना फिजिकल में, वो कैसे बने थे? 2:30 में तो आई थी मेरी दौड़ 26 नंबर की, और 13 नंबर मिले थे मुझे लंबी कूंद में, 4 कुछ मीटर मिली थी, 4 शायद 05 थी या 07 थी, ऐसी कुछ थी। और गोला फेंक में मिले थे मुझे 21 नंबर। तो ये हुए मेरे 60। अगर मानकर चलिए जो मैं रेगुलर अपनी जंप करता था वो 15-16 नंबर की कर देता था, अगर मुझे इंजरी नहीं होती तो 3 नंबर यहाँ बढ़ जाते थे, और जो मेरा रेगुलर गोला जाता था वो भी 24-25 नंबर का मेरा हो जाता था। तो यहाँ लेकिन बाद में क्या हुआ, सडनली वजन कम किया, शरीर में कमजोरी तो आज दौड़ तो इंप्रूव हुई, लेकिन यहाँ पर नुकसान हो गया। अगर जो मैं दौड़ में मैंने इंप्रूव किया, मान लेते हैं यहाँ मैं अपना जो मेरा बेसिक था, नेचुरल था, उसको मैं ही होल्ड करके चलता ना, तो भी 3-3-6 नंबर हो जाते, मेरा काम बन जाता। पर अब होत पछताए का जब चिड़िया चुग गई खेत, इन चीजों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम आ जाए फिजिकल में, फिर इसकी बहुत वैल्यू है भाई, फिर तो आपको यही सिलेक्शन दिलाएगा। कहीं नहीं देखा जाएगा कि आपका ग्राउंड कैसा था, आप नंगे पांव दौड़े थे कि जूते कौन से पहने थे, क्या खाकर दौड़े थे, क्या पीकर दौड़े थे, ग्राउंड कैसा था, फलाना ठिकाना, सपोर्टिंग स्टाफ कैसा था, उन्होंने मदद की, क्या किया, कुछ इससे कोई मतलब नहीं है। उस दिन ठंड कैसी थी, मौसम कैसा था, घंटा फर्क नहीं पड़ना, आपका जो स्कोर रहा वही रहेगा अंत तक, वही सिलेक्शन दिलाएगा। यहाँ तो बस नाम भर आ जाए, फिर आगे देखा जाएगा। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें। भैया चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।